नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है। तो क्लास 9 के बच्चे जो है एकदम बढ़िया से देखिएगा। आपके लिए जो है ना वीडियो का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। याद होगा कि आपको जो है बहुपद चैप्टर पढ़ाए थे हम। आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाए थे और बहुपद का जो है क्लास 2 है। बहुपद में सबसे पहले जो पिछले वीडियो में देखिएगा ना, तो उसमें आपको बहुपद पहचानने के लिए सिखाए थे कि बहुपद क्या होता है, चर संख्या किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानते हैं, फिर बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। ये सब जो है पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे। और आप समझिएगा कि आप लोगों को जो है ना सबसे बेहतर क्लास मिलने वाला है बहुपद का। और आज का जो है ना क्लास की चर संख्याओं का भाग एकदम समझिए ना कि बच्चों का एक जो 9 क्लास में बच्चे जाते हैं ना, उनका एक दिल की बात होता है कि सर यही समझ में नहीं आता, यही समझ में नहीं आता कि कैसे सर हम पढ़ें। तो एक बच्चा बोला था कि सर हमको चर संख्या का भाग समझ में नहीं आता है। तो हमको लगा कि देखिए, हम क्लास में तो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बहुतों बच्चों बोलते हैं ना कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आज आपका जो है ना, आज का क्लास आपके लिए एकदम समर्पित है और आपको समझ में पक्का आएगा। एकदम देखिएगा बढ़िया से एकदम। चर संख्या का भाग क्या होता है। तो चर संख्या का भाग को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मतलब कैसे कैसे किसको कहते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस तरह से। अब देखिएगा बच्चों कि मतलब हम जो है ना चर संख्या का भाग हम समझ तो रहे हैं, लेकिन हम बारीकी से समझिएगा कि कैसे होता है। बीच वाले को कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। इसको कहते हैं भाजक, इंग्लिश में कहते हैं डिविजर। यहां पर जो आएगा ना उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचेगा ना उसको कहेंगे शेषफल। तो भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। अब समझिएगा बढ़िया से कि भाग हम कैसे देंगे, ठीक है। तो समझिएगा कि मतलब भाग देने के लिए ये जो है ना ई वाला आपको लाना है। ये मान के चलिए ना कि हमको ये वाला लाना है और ये वाला दिया है। एकदम समझिएगा, कोचिंग में अपने बच्चों को ऐसे ही बताते हैं, तो समझिएगा ना। ये वाला आपको दिया है, ये वाला आपको लाना है। प्यारे बच्चों, आप बताइएगा कि आपको अगर 4 गो आम चाहिए और आपके पास 2 गो है, तो 2 गो है और 4 गो चाहिए, तो आप कितना आम और लाइएगा। तो कहिएगा ना कि 2 गो आम और लाएंगे, ठीक है। आपके पास अभी 2 आम है और 8 आम चाहिए, तो क्या करिएगा। तो 2 गो है, 8 गो चाहिए, तो 6 गो आम और लाइएगा। आपके पास 4 आम है और 10 गो आम चाहिए, 4 गो है 10 आम चाहिए, तो 6 आम और लाइएगा। इसका मतलब जितना चाहिए उतना में से जो आपके पास है उसको माइनस कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से एकदम देखिएगा, समझिएगा कि आपको ये दिया है और ये लाना है, और केवल इसमें पहले वाले से बराबर करिएगा, है ना। क्या नियम है, पहले वाले से बराबर करिएगा। x का पावर कितना दिया हुआ है बच्चा, तो x का पावर 1 दिया है, x का पावर 1 दिया है। आपको लाना है कितना, x के पावर 2। ये बताइए कि आपको 2 करना है, 1 दिया है, तो 1 और लाएंगे। इसका मतलब भागफल में लिख लेंगे कि 1 दिया है, 1 लाएंगे, है ना, तो 2 हो जाएगा। अब जो आप गुना किए हैं x प्लस 2 में x से गुना किए हैं, तो कैसे गुना करते हैं देखिएगा। नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे, यही आपका गुना हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब भी भाग देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, घटाते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो जब घटाते हैं ना, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे वाला जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यानी चर संख्या का भाग में एकदम सेम नियम वही है, जो संख्या वाला भाग था वही है। एक क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन आपको हम अभी बनवाएंगे। हम 3-4 क्वेश्चन इत्मीनान से आप देखिएगा, हम पर भरोसा करिएगा। 9 क्लास के बच्चों का ये बहुत नहीं समझ में आता, डिफिकल्ट चैप्टर कहलाता है सब, लेकिन एक बार बच्चा समझ जाएगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया, घटा दीजिए उसको। 4x प्लस में, 2x और माइनस में, अब ये वाला नहीं लेते हैं, जो है ना चिन्ह बदल गया तो इसको लेते हैं। 4 में से घटेगा 2, बचेगा 2, और चिन्ह किसका रहेगा,
तो जो बड़ा संख्या होता है ना उसी का चिन्ह रहेगा। तो बड़ा में 4 है, अब बताइए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तब कहेंगे 4 बड़ा है, तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आपका प्लस हो गया, फिर +4, यानी एक स्टेप कंप्लीट। अब अगला स्टेप में चलेंगे। देखिए ये वाला आपको दिया है, ये वाला आपको दिया है और ये आपको लाना है। याद रहे पहला वाला को पहला वाला से हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, पहला वाला को पहला वाला से बराबर करते हैं, पहला वाला को पहला वाला से बराबर करते हैं। यदि आपके पास 2 गो है और आपको करना है 6 गो, तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 गो हो जाएगा। वही चीज है कि आपके पास ये दिया है 1 दिया है आपके पास और यहाँ पर करना है 1, तो जो पहले से पावर 1 है और करना है पावर 1, ये तो हो ही जाएगा। अब इसके साथ इसका संख्या 2 गुना में है, इसके साथ संख्या 2 गुना में है और इसके साथ 1 गुना में है। तो संख्या पढ़िए, 1 का पहाड़ा केवल पढ़ेंगे 2 आएगा, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा। तो केवल हम इसको बराबर किए, पावर तो पहले से ही बराबर है, पावर पहले से ही बराबर, इसका मतलब हम ये लगाए हैं। तो इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना कर लेंगे, तो ये आपका जो है 2x + 4। घटाव करते हैं, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना, तो घटाते हैं। जैसे ही घटाते हैं तो बच्चों नीचे का साइन चेंज, प्लस रहे तो हो जाएगा माइनस, माइनस रहे तो हो जाएगा प्लस। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, शेषफल 0 बच गया। तो ये पहला स्टेप हुआ। ये क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ। हमें लगता होगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे भाग हम दिए हैं। भाग देने के लिए जो है समझिएगा कि मतलब ये दिया है और ये आपको लाना है। तो दिया है और लाना है में पहला संख्या को पहला संख्या से क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, पहला संख्या को पहला संख्या से बराबर करेंगे। अभी आप इसको समझ लीजिएगा कैसे हुआ सो। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये वाला हुआ। कैसे करेंगे इसको हम, तो इसको जो है करने के लिए जो पहले नंबर क्वेश्चन में आपको समझाए थे उसी क्वेश्चन को फिर बताते हैं। देखिएगा आपको ये वाला लाना है और ये वाला आपको दिया है, ये वाला आपको दिया है, ये वाला आपको लाना है। अब पहला संख्या को पहला संख्या से बराबर करना है। x का पावर 1 दिया है और करना है x का पावर 2। अब अभी बताइए x का पावर 1 दिया है और x का पावर 2 करना है, तो 2 करना है और 1 दिया है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 2 आएगा, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का पावर 1। अब इसको जो है गुना करिएगा, इसको इस संख्या से गुना करेंगे और इसको इस संख्या से गुना करेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे x² - 2x। फिर देखिए जब भी भाग बनाते हैं तो घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। जब भी घटाइएगा ना तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस और माइनस रहे तो हो जाएगा प्लस। यानी कि ये वाला खत्म हो गया, ये माइनस में 4x और प्लस में 2x, ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, घटा दीजिए इसको। और जो बड़ा रहेगा ना उसी का चिन्ह होता है। बड़ा में कौन है, बड़ा में 4 है कि बड़ा में 2 है, तो कहेंगे बड़ा में 4 है, तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह हो जाएगा। फिर अगला संख्या उतर गया। अब फिर अब इसमें भाग लगाएंगे, पहला संख्या को पहला संख्या से बराबर करेंगे। x का पावर 1 दिया है, x का पावर 1 दिया है, चलिए यही लाना है, जो दिया है वो लाना है। लेकिन इसके साथ में गुना है -2, इसके साथ में गुना है -2 और आपके साथ दिया हुआ है 1। एक का पहाड़ा में k से गुना करेंगे -2 आएगा, तो एक का पहाड़ा में -2 से गुना करेंगे आएगा। देखिए यानी कि पावर को भी बराबर करना था, तो पावर तो पहले से बराबर दिया हुआ है। हम संख्या को देखें, ये 1 है और ये -2 है, तो एक का पहाड़ा में केवल गुना करेंगे -2 आएगा, तो 2 बार में गुना करेंगे। अब देखिए बच्चों x - 2 को हम -2 से गुना करते हैं। देखिए इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस। इस संख्या को इससे गुना करेंगे तो -2x, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस। इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो ये हो जाएगा आपका -2x और +4। जब घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ये आपका हो गया आंसर।
तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब लग रहा होगा ना कि धीरे धीरे करके आपके दिमाग में आ रहा होगा, और जब समझ में आ जाए तो एक बार लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बच्चों याद रखिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं और मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो मेहनत करके आगे बढ़े हैं तो आप सबको आपके साथ हम देंगे, और टोटल 9 क्लास का साइंस, मैथ, एसएसटी सारा वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। बच्चों अभी थोड़ा सा हमारे पास बहुत दिक्कत चल रहा है, ठीक है। हमने ठाना है कि हम 9, 10, 11, 12 को पढ़ाएंगे, और कैसे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम शेड्यूल बना करके पढ़ाएंगे। बस प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, इससे हमारा हौसला और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता दिए कैसे किए थे। देखिए ये आपको लाना है ना, और ये आपको दिया है, तो पहला संख्या को पहला संख्या से बराबर करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और देखिएगा एकदम सेम एक ही नियम पर सब चलेगा, एक ही नियम पर सब चलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर कैसे लिखे हैं, धीरे धीरे करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया, अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। अब देखिएगा नियम वही है, ये आपको दिया है और ये आपको सॉरी ये आपको लाना है और ये आपको दिया है। बस यही देखिएगा, पहली संख्या बस एक्स स्क्वायर में बराबर करेंगे एक्स के पावर 5। देखिए आपको लाना है पावर 5, आपको लाना है 5 और दिया है कितना 2, तो 2 में कितना जोड़िएगा 5 आएगा, 2 में कितना जोड़िएगा 5 आएगा, तो 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है। ये लाना है और ये दिया है, तो 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब x के पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस संख्या को जिससे लाना है उससे गुना करते हैं। देखिए इसको इससे करेंगे तो -2x के पावर 3, इसको इससे करेंगे तो x के पावर 5, यही हो गया आपका x के पावर 5 -2x के पावर 3। फिर नीचे घटाते हैं बच्चों, तो घटाते हैं, जैसे ही घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये वाला खत्म हो गया। अब देखिएगा ये पावर 4 और ये पावर 3 कभी भी सॉल्व नहीं होता है, तो क्या करेंगे, पावर 3 वाले को पावर 3 से हल करते हैं बच्चों, पावर 3 वाले को पावर 3 वाले से करेंगे, तो पावर 4 को ऐसे ही रख लेंगे, और पावर 3 देखिए पावर 3 ये है और पावर 3 ये है, इसको हल करते हैं तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो +2 और +1 +3, ये प्लस में 2, देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, पहले था माइनस लेकिन अब हो गया वो प्लस, तो ये +2 और +1 कितना हो गया +3। अब देखिएगा ये आपको लाना है और ये आपको दिया है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो 2 में 2 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, है ना। ये आपको दिया है पावर और ये लाना है, केवल पहली संख्या को पहली संख्या से बराबर करना है। ये पहली संख्या है और ये पहली संख्या है, पहली संख्या को पहली संख्या से बराबर करना है। तो देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन एगो माइनस भी है ना, तो लिखेंगे -2 नहीं -x के पावर 2, है ना। पावर 2 दिया है, अब पावर 2 लगा देंगे, 2 2 4। अब इसको जो है हम इसमें गुना करते हैं, हम लगाए हैं -x² से, तो माइनस माइनस प्लस, इसको इससे गुना करेंगे -x के पावर 4, तो देखिएगा -x के पावर 4 + 2x²। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, माइनस था ना प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में, खत्म। माइनस प्लस हमेशा खत्म होता है बच्चों। ये पावर 3 है और ये कितना है पावर 2 है, कभी हल नहीं होगा, तो पावर हल वाला पावर 2 वाला इससे हल हो सकता है, तो हम सबको उतार लेते हैं। देखिए 3x के पावर 3 एक इसे, 2x² ऐसे, 3x के पावर 3 ई वाला और -2x² ई वाला, और अगला संख्या उतारेंगे बच्चों x के पावर 2। ये दोनों हल हो रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से घटेगा 1 बचेगा। अब देखिएगा इसको हल लगाइएगा, ये दोनों हल होकर के यहाँ हो गया। देखिए ये वाला संख्या में ये वाला संख्या से बराबर करेंगे, ये आपको लाना है, ये आपको लाना है, ये आपको दिया है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे पावर 3 हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये x के पावर 1, लेकिन इसके साथ संख्या है 3 और इसके साथ संख्या है 1,
एक का पहाड़ा में 3 के बार में, तो एक का पहाड़ा में 3 3 बार में, एक का पहाड़ा में 3 3 बार में। अब इस संख्या को इससे गुना करते हैं, तो गुना करिएगा -6x 3x के पावर 3। देखिए इसको इससे गुना कर लिया, इसको इससे गुना करेंगे 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x के पावर 3 -6x। फिर क्या करेंगे, घटेगा तो चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदल गया, माइनस था तो प्लस में, ये खत्म। देखिए ये x का पावर 2 और x का पावर 1 कभी हल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अलग अलग पावर को अलग अलग लिख लिया, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा। अब देखिएगा अगला संख्या कौन उतरेगा, पावर 2 उतर चुका था, अब उतरेगा प्लस x, तो -x 6x और प्लस x कितना हो गया 7x। ये समझिए बच्चों, ये आपको दिया है, आइए आपको लाना है x स्क्वायर पावर 2 दिया है, पावर 2 लाना है, सेम है, लेकिन इसके साथ माइनस में संख्या है, तो यानी कि एक का पहाड़ा में -1 से गुना कर देंगे। तो देखिएगा x स्क्वायर -2 में -1 से गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये -x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर और +2 घटेगा, ये वाला ये x है और ये -2 है। अगला संख्या क्या उतरेगा बच्चों, x तो उतर चुका था, अगला उतरेगा +8, तो 7x ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 8 में से घटे बचेगा 6, कौन बड़ा, 8 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 8 का संख्या ये हो गया। अब देखिएगा बच्चों, x का पावर 1 और x स्क्वायर, आपके पास 2 दिया है, 1 लाना है, कभी संभव नहीं है, ठीक है, कि मतलब हमेशा ई वाला जो है, ई वाला छोटा रहता है और ये वाला बड़ा रहता है, मिला के देखिएगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब जो करते 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 यही आ गया छोटा है x के पावर, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था, तो हम कहेंगे ना कि भाग मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये भाग जो मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला मेरा भागफल है, ये वाला भाज्य है, इसको भाज्य कहेंगे, ये भाजक है, और जो प्राप्त हुआ ना बच्चों ये वाला, ये आपका शेषफल है। देखिएगा हम चर संख्या का भाग सिखा रहे थे, बस एक ही नियम है, क्या दिया है क्या लाना है, इसी पर देखना होता है, हमेशा देखिएगा, तो ये आपको दिया रहता है और ये आपको लाना होता है। तो ये करते करते हम तीसरा नंबर क्वेश्चन समझा दिए, अब चौथे क्वेश्चन की बारी है, चौथा क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए, अब जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन समझा दिए, अब ये चौथे क्वेश्चन की बारी है, चौथा क्वेश्चन समझा रहे हैं, और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। देखिए जो कोई टीचर समझा नहीं पाता है, हम जो है अब जिम्मेवारी ले लिए हैं कि आप सबको मैथ एकदम रटवा देंगे। आप जो बच्चे हैं ना हमारे रसगुल्ला हैं, और देखिए रसगुल्ला जो होता है काफी प्यारे होते हैं, और जो बच्चियां होती है ना वो काफी मुलायम होती है, तो बच्चे आप समझिएगा कि हम आपको जो है धीरे धीरे करके समझा देंगे सब चीज, है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन को भाग देते हैं, सबसे पहले तो हम कहेंगे ये वाला आपको लाना है और ये वाला आपको दिया है। अब देखिएगा ये दिया है और ये लाना है, एक एक करके बराबर करेंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से बराबर करेंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से बराबर करेंगे। अब जब करेंगे ना, देखिए x का पावर 1 आपको दिया है, लाना है कितना, x के पावर 4, तो बताइए 1 आपके पास है और 4 करना है, तो कितना जोड़िएगा 1 में, तो 1 में 3 जोड़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, नहीं 1 दिया है और 4 लाना है, तो 3 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हम 3 लगा दिया, 3 से लगा दिया। अब इसको गुना करेंगे, x + 6 में x + 6 में इससे गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हो गया x के पावर 4 + 6x के पावर 3। फिर क्या करेंगे, इसको घटाते हैं तो खत्म हो गया, पावर 3 मैच कर रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 6 में से घटेगा 2 बचेगा 4, कौन बड़ा, 6 बड़ा कि 2 बड़ा, तो कहेंगे 6 बड़ा, और जो बड़ा उसी का चिन्ह होता है। फिर अगला में 6x²। फिर देखिए अब अगला स्टेप में करेंगे, ये लाना है ना, ये लाना है और ये दिया है, x का पावर 1 दिया है और करना है x के पावर 3, तो 1 दिया है और 3 करना है, तो कितना लाइएगा, 1 है और 3 करना है, तो हम 1 में 2 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है, इसका मतलब 1 दिया है और 3 करना है, तो हमको 2 और लाना होगा,
1 + 2 = 3, तो यानी कि जो है 2 ला दिए। लेकिन इसके साथ संख्या लाना है -4 और ये 1 दिया है, तो 1 का पहाड़ा में -4 के बार में, तो 1 का पहाड़ा में -4 बार में, है ना। तो यानी इसको भी बराबर करना था और इसको भी बराबर करना था। अब देखिएगा, अब इसको हम x + 6 को -4x² से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24x², इसको इससे गुना करेंगे -4x⁻³ अब देखिएगा -4x⁻³ -24x² क्या होता है, भाग देते हैं तो यहाँ पर घटाव होता है, तो घटाव होता है तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो बन जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो बन जाएगा प्लस। ये खत्म हो गया, ये प्लस में और ये प्लस में, प्लस 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 24 × 6 = 30, 24 × 6 = 30। अगला संख्या उतर गया बच्चों। अब जब अगला संख्या उतर गया तो देखिए आपको ये लाना है और ये दिया है, पावर 1 दिया है, अब पावर 2 लाना है, तो 1 में से 1 जोड़ते हैं तो पावर 2 होता है, तो यानी कि x के पावर 1 से लगा देंगे। फिर देखिए इसके साथ 30 लाना है और इसके साथ 1 है, 1 का पहाड़ा में 30 के बार में होगा, तो यानी कि 30 बार में होगा, तो +30। यानी क्या कर दिए बच्चों, इसको भी बराबर करना है और इसको भी बराबर करना है, तो जिससे लगा है इसको लगा दीजिए। x + 6 में 30x से गुना कर देंगे, 30 × 6 = 180x और ये 30x², यानी कि 30x² + 180x। फिर घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, खत्म। 180 में से घटेगा 7 तो बच जाएगा -173x और संख्या उतरेगा +6। देखिएगा अगला संख्या उतर गया, x का पावर 1 ये लाना है ना, और ये आपका दिया है, तो पावर 1 दिया है, अब पावर 1 लाना है, हो गया। इसके साथ संख्या है माइनस में 173 और इसके पास है 1, तो हम क्या कर देंगे, -173 से लगा देंगे तो यही हो जाएगा। 1 का पहाड़ा में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, उसी प्रकार से 1 का पहाड़ा में इतना से गुना करेंगे तो यही आएगा। अब इसको गुना करते हैं, -173 है ना, तो गुना करें 6 × 3 = 18 के 8 1 और 6 × 7 = 42 1 के 13 4 और 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 18 का 1 और 42 1 के 13 4 और 6 × 4 = 10 और -173x, तो -173x और -1038, तो ये घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, खत्म हो गया। 1038 प्लस में और प्लस में, तो 1038 × 6 = 44, 1044 बच्चा रहे। ये आपका शेषफल है ना, ये आपका क्या हो गया, शेषफल। ये आपका है भाज्य, ये आपका है भाजक और ये आपका है भागफल। तो हमने जो है अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपको 4 क्वेश्चन से हमने 4 संख्याओं का भाग सिखाया और हमें लगता है कि अभी आप जो है नहीं सीखे होंगे अच्छे से। हमको लग रहा है कि मेरे बच्चे जो है अभी क्लियर नहीं किए हैं। तो पता है बच्चों, मैथ्स कभी भी देख करके समझ में नहीं आता, मैथ कभी भी सुन कर समझ में नहीं आता, मैथ कभी भी किताब पढ़ के समझ में नहीं आता, मैथ हमेशा समझ में आता है रिवीजन करने से, बनाने से। तो प्यारे बच्चों, आप उसको जो है, हम जितना भी 4 क्वेश्चन बनाए हैं ना, चारों क्वेश्चन को मेरे वीडियो को पीछे कर करके आप उसको बनाइए और जैसे जैसे हम बोले हैं ना वैसे वैसे करिएगा और देखिएगा एक समय आएगा कि आपसे भी बनने लगेगा। तो जब बनने लगेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो है 9 क्लास का जो मैथ होता है वो आपके कैरियर का सबसे बेसिक होता है, सबसे मेन पिलर होता है। तो यही समझिएगा, ये 4 क्वेश्चन को बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। हम क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि ये चारों क्वेश्चन, पहले तो जितना हम चारों सिखाए हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर ये चारों क्वेश्चन को बना करके अब मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों
मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सॉल्यूशन भेजिएगा और बताइएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप कहां से जो है मतलब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो आप अपना सिटी का नाम जरूर लिखिएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर इसका आंसर जरूर भेजिएगा। देखिएगा हम आपके साथ हैं और सारे क्वेश्चंस को समझा देंगे। अभी जो है उन्होंने प्रयास किया है कि 4 क्वेश्चन से आपको 4 संख्याओं का भाग समझ में आ जाए और हमें लगता है कि समझ में आ जाएगा।